गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, और ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप से उसकी पेमेंट की जाती है, सिस्टम क्या होता है उसका पूरा, उसके एडवांटेज भी हमने देखे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स साइट्स एंड एथिक्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। E-commerce sites are special sites with some extra features. Trust is one of the key factor or base for their sites. Purchasing products through internet is very easy and simple, but we must not try it alone or without asking our parents or elders. ठीक है, देखो क्या होता है, जो ई कॉमर्स आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है, इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स तो रहते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह वो फ्रॉड तो चलता ही है, ठीक है, चाहे वो किसी भी, चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग करो ऑनलाइन शॉपिंग चलो, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ शॉपिंग करना चाहिए जो उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखते हो, ठीक है, ताकि आप फ्रॉड से बचे रहें। दूसरी बात, ठीक है, आपको भी अपना ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए दूसरों पर, ठीक है ना, आपको भी किसी तरीके का फ्रॉड नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स से बिना पूछे या अपने बड़ों से बिना पूछे शॉपिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। There are a variety of fraud companies which sell the products and services. They may steal and credit card verification code and PIN, and we may run up with huge bills on credit cards while we might have purchased or not. ठीक है, देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, या बोलेंगे फ्रॉड कंपनियाँ होती हैं, या कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो कि कंपनियों के बीच में अपने प्रोडक्ट को डाल देते हैं, या फिर कहें कि उनके अगर जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ से हमको गलत प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो कई सारे फ्रॉड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसी फ्रॉड कंपनियाँ होती हैं जो कि मान लो अपन ने किसी प्रोडक्ट को परचेज़ किया, ठीक है, अपन ने जो जिस क्रेडिट कार्ड से या जिस भी मीडियम के थ्रू अपन ने उसको पेमेंट किया, ठीक है, वहाँ से अपने जो जितने भी सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह होते हैं वो सब वो जान लेते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अपने अकाउंट से पैसे, बहुत सारे पैसे कट जाएँ, ठीक है। अगर हमने मानकर चलो अगर 2000 रुपये की कोई चीज़ परचेज़ की है तो हो सकता है उसका बिल 3000 का जाए, ठीक है, ये हो सकता है 5000 का बिल आ जाए, या हमने कोई चीज़ नहीं भी खरीदी तो भी उसके पैसे कट जाते हैं, ठीक है। और जब हम कंप्लेन करते हैं उसके बाद कंपनी वहाँ पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो फ्रॉड के अंतर्गत आ जाती हैं। सम ऑफ द पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स, कुछ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट हैं, जैसे देखो www.indiatimes.com, www.amazon.com, www.flipkart.com, www.ebay.com, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट हैं जिससे हम ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है कि करते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक। अब हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इट इज़ लाइक द बाइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग मेल, देयर आर मैनी साइट विच ऑफर शॉपिंग ऑन इंटरनेट. We are just required to select the products of our choice and fill up come field in a form. We require a credit card for this purpose. Some of the shopping sites are, देखो ऑनलाइन शॉपिंग आप जानते ही हो बहुत ईजी होता है करने के लिए, आप कोई भी प्रोडक्ट को वहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे और उसे परचेस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। कोई भी अपनी डिटेल वगैरह फिलअप करना होती है, एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपकी डिटेल, आपका एड्रेस, ठीक है, ये कुछ जो नेसेसरी डिटेल हैं वो फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को आसानी से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करने के लिए आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ शॉपिंग साइट्स दी गई हैं, ठीक है, जैसे www.funsnaptels.com, www.indiangiftportal.com, www.indiatimes.com, www.rediff.com, ठीक है। तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स दी गई हैं, ठीक है। बात करते हैं कि हाउ टू ऑनलाइन शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग को कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग को आसानी से कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर, ओपन www.hp.com एंड क्लिक ऑन शॉपिंग ऑप्शन, ओपन www.hp.com एंड क्लिक ऑन शॉपिंग ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पर लाइन को 2 बार प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप www.hp.com वेबसाइट सर्च करोगे, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा जिसमें शॉपिंग ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे। सेकंड स्टेप है आपकी, एंटर द प्रोडक्ट नेम एंड क्लिक ऑन सर्च बटन, अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स विल बी डिस्प्ले, ठीक है। अब आपको जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर परचेस करना है, जिस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम सर्च बार में आप सर्च करोगे।
उसके बाद उस प्रोडक्ट की जितने भी टाइप्स होंगे या ब्रांड्स होंगे वो सारे वहाँ पर ओपन हो जाएंगे। थर्ड स्टेप है डबल क्लिक ऑन द प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन टू व्यू द डिटेल। ठीक है, अब जिस भी प्रोडक्ट को ख़रीदने पर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उस पर आप डबल क्लिक करो। अगर आप फ़ोन में चला रहे हो तो आपको सिर्फ स्क्रीन पर टच करना है, अगर आप कंप्यूटर पर चला रहे हो तो माउस से आपको डबल बार क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है डबल क्लिक ऑन द प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन टू व्यू द डिटेल। ठीक है, ठीक है, थर्ड स्टेप सॉरी वही है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जानना चाहते हैं, किसी में उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो सारी उसकी डिटेल्स के बारे में जानकारी वहाँ पर आ जाएगी। फोर्थ स्टेप है क्लिक ऑन बाय नाउ बटन एंड सी द पेमेंट डिटेल। ठीक है, अब अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है बाय नाउ पर। ठीक है, बाय नाउ एक बटन होता है, ठीक है, एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप है क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे इफ़ यू आर रियली वांट टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, अदरवाइज क्लोज द विंडो। अगर आप सच में उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो, उसको ख़रीदना चाहते हो, तो वहाँ पर आप पेमेंट उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसको बाय कर सकते हो प्रोडक्ट को, और अगर नहीं करना चाहते तो उसको विंडो को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग को कर सकते हो। बात करते हैं न्यूज़ ग्रुप की। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं? देयर आर वास्ट नंबर ऑफ प्लेसेस ऑन द इंटरनेट वेयर वी कैन शेयर आवर व्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स विद अदर। दिस प्लेसेस आर नोन एज न्यूज़ ग्रुप। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स वगैरह होते हैं उनको ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जिसको लोग बाग शेयर करते हैं आपस में। अगर उनके थॉट्स अच्छे हुए तो कई सारे लोग उनको शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनको न्यूज़ ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी पर्सन है, जो भी यूज़र है, अपने आइडियाज़ या फिर अपने थॉट्स को कई सारे लोगों के साथ शेयर कर सकता है। We can join any news group of our choice. We can read messages posted by others, reply to these messages and questions regarding some things and so on. ठीक है, न्यूज़ ग्रुप्स कैन बी यूजिंग सर्च इंजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कई सारे न्यूज़ ग्रुप बने हुए होते हैं। ठीक है, कई सारे लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो जिस भी न्यूज़ ग्रुप में आप इंटरेस्टेड हो उस न्यूज़ ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आप उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे आप अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर कर सकते हो, दूसरों के थॉट्स को पढ़ सकते हो, उनके आइडियाज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप मैसेज कर सकते हो, आप दूसरों से कन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरे के जो मैसेज आ रहे हैं, जो क्वेश्चन है, उनको आप रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारी एक्टिविटीज़ इसमें आसानी से हो सकती हैं। ठीक है, जो भी न्यूज़ ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको पहले से पता है कि आप इस न्यूज़ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो सर्च इंजन में उस न्यूज़ ग्रुप का नाम डालिए और उसमें आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। अब बात आती है ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स की। ऑनलाइन न्यूज़पेपर क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स इन प्रेजेंट हैव एन इंटरनेट वर्जन, सो वी कैन विजिट एंड एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, जो कागज़ वाला न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, तो एक हॉकर जो होते हैं जो न्यूज़पेपर को घर घर जाकर देते हैं, ठीक है, वो आपके घर पर देने आता है। ठीक है, और नहीं आएगा तो आपको न्यूज़ पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन न्यूज़पेपर में जो होता है ऐसा नहीं है। आप घर बैठकर किसी भी न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, चाहे वो दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, द हिंदू है, ठीक है, इंडियाज़ टाइम है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, कई सारे न्यूज़पेपर को आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर वर्ल्ड का किसी भी न्यूज़पेपर को, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, अमेरिका, रशिया, ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन में आराम से वो अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, सम ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स आर, कुछ ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं जैसे www.timesofIndia.com, www.jagran.com, www.kidsnews.com। ठीक है, ये कुछ ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स के साइट्स दी गई हैं। बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर्स ऑफ इंटरनेट। टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कैन टॉक एज इफ दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, सीइंग ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है,
ज़ाहिर सी बात है वीडियो कॉलिंग आप सभी लोगों ने की होगी, ठीक है, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो आपस में बात कर सकते हैं इस तरीके से जैसे उनको लगता है कि हम दोनों आपस में सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कैमरा लगा होता है, ठीक है, हर एक डिवाइस में कैमरा है, फ़ोन में कैमरा है। तो आप जब भी वीडियो कॉलिंग करते हो तो आपके कैमरे के थ्रू आपकी इमेज उसको दिखती है और उसके और अपने कैमरे के थ्रू अपनी इमेज उसको शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में इंटरेक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे हम सामने बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है। आजकल तो कई सारे ऐप्स हो गए या कई सारी ऐसी फीचर्स आ गए जिसमें दो लोग, पहले सिर्फ दो लोग ही होते थे, लेकिन अब कई सारे लोग आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ मेनली यूज्ड in big companies, TV shows, chatting etc. Face-to-face conversations by different people sitting at different locations can be done easily. It is very popular nowadays, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है पहले बड़ी बड़ी देखो आज के टाइम तो लगभग हर एक व्यक्ति इसको यूज़ करता है, लेकिन पहले जो था बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को दिखाने के लिए उसको यूज़ करती थी, आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए या अपना कोई क्लाइंट है उससे बात करने के लिए, कई TV शोज़ चैटिंग वगैरह करने के लिए इसको यूज़ किया करते थे, ठीक है। जिसमें एक व्यक्ति अगर किसी दूसरी जगह पे भले ही वो दूसरे देश में हो, ठीक है, आसानी से उससे बात कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल कॉमन हो चुका है, ठीक है। हर एक व्यक्ति वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करता है। बात करते हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन की। देखो ऑनलाइन रिजर्वेशन देखा जाए तो आज के टाइम में लगभग सभी लोग कराते हैं, सभी लोग ट्रेन बस या फिर जो एयरलाइंस होती हैं उसको जब भी ट्रेवल करना होता है, ठीक है, तो पहले से भी उसमें अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं, ठीक है। पहले लोग ऑफलाइन रिजर्वेशन जब कराने जाते थे तो उसके लिए उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद उनका नंबर आता था तो हो सकता था उस टाइम उनकी सीट भी फुल हो जाती थी, ठीक है ना। तो आज के टाइम में अगर आप देखो तो इंटरनेट के थ्रू आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हो, ठीक है ना। जिसमें आप अपने पसंद की सीट भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, किस सीट पे आपको बैठना है, ठीक है, किस बर्थ में आपको सीट लेनी है, ठीक है। तो बस के रिज़र्वेशन हो गया, चाहे आपका ट्रेन का रिज़र्वेशन हो गया, चाहे आपका एयरलाइन का रिज़र्वेशन हो गया, उसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉपुलर साइट दी गई हैं जिससे आप ऑनलाइन रिज़र्वेशन करा सकते हो, जैसे www.yatra.com, www.cleartrip.com, ठीक है। तो उनके थ्रू आप ऑनलाइन रिज़र्वेशन को आसानी से घर बैठे कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑनलाइन एयर टिकटिंग की। अगर आपको एयरलाइंस में ट्रेवल करना है, हवाई जहाज से सफ़र करना है एरोप्लेन से, तो आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट कैसे रिज़र्व कर सकते हो। तो इसमें कुछ 4 स्टेप दी गई हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप है आपकी ओपन www.makemytrip.com एंड क्लिक ऑन एयर ट्रेवल लिंक, ठीक है। अगर आपको किसी भी अगर ट्रेवलिंग करनी है आपको, ठीक है, तो जब भी आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन कराना है, ठीक है, तो आपने एक जो पॉपुलर साइट है www.makemytrip.com, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, उसको सर्च करोगे, उसके बाद एक ऑप्शन आता है एयर ट्रेवल लिंक का, ठीक है। अगर आपको हवाई जहाज से सफ़र करना है तो आपको एयर ट्रेवल लिंक पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसका सेकंड स्टेप है आपकी एंटर द डिटेल्स ऑफ द ट्रेवल लाइक सोर्स, डेस्टिनेशन, डेट एंड नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग, क्लिक सर्च बटन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स एंटर करना होगा, जैसे आप कहाँ से ट्रेवल करना चाहते हैं, यानी सोर्स, आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ किस जगह से आपको जाना है, डेस्टिनेशन किस जगह पर आपको जाना है, ठीक है। डेट डालना पड़ेगा आपको लोगों की संख्याएं बताना पड़ेगी, उनको नंबर बताना पड़ेगा कितने लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर फिलअप करना होगी। इसके बाद थर्ड स्टेप है द डिटेल्स ऑफ ऑल द अवेलेबल फ्लाइट्स विल बी डिस्प्लेड, क्लिक ऑन बुक नाउ बटन, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल को फिल कर दोगे, उसके बाद जितनी भी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं कि ये फ़्लाइट्स जाने वाली हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं, वो सारी फ़्लाइट्स वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। जिस भी फ्लाइट पे आपको जाना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है रजिस्टर योर सेल्फ एंड गिव इन द पेमेंट डिटेल टू कन्फर्म योर टिकट, ठीक है। यहाँ पर आपको उसको रजिस्टर कराना होगा, इसके बाद आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। अपना जो ई टिकट है या इलेक्ट्रॉनिक टिकट है उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिस भी मीडियम के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। और आपका एयरलाइन टिकट यहाँ पर बुक हो जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं ब्लॉग्स की। दैट व्हाट इज ब्लॉग्स, ब्लॉग क्या होते हैं? A blog is derived from the term weblog. The term weblog was proposed by John Berger on 17 December 1997. The short form blog was coined by Peter Mulholland, who broke the word weblog into the phrase "blog" in the sidebar of the blog peterme.com in April और May 1999. देखो जो ब्लॉग्स जो वर्ड आया है वो वेबलॉग वर्ड से आया है, ठीक है। वेबलॉग जो वर्ड था सबसे पहले जॉन बर्गर ने 17 दिसंबर 1997 को यूज़ किया था, इसको लेकर आए थे, ठीक है। उसी में से ब्लॉग्स वर्ड निकल कर आया, ठीक है। और जो ब्लॉग वर्ड का यूज़ किया गया था उसको पीटर मरहोल्स नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने इसको प्रपोज किया था, ये इसको लेकर आए थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन कि ब्लॉग होते क्या हैं। A blog is a type of website generally maintained by an individual. It contains regular entries from communication, description of events or others materials, ठीक है। देखो ब्लॉग जो होते हैं ना एक टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो हो सकता है एक कोई ग्रुप हो वो उसको मेंटेन करती है, ठीक है। इसमें कई सारी रेगुलर एंट्रीज, ये बोल सकते हैं रेगुलर थॉट्स वगैरह, ये जो रेगुलर इवेंट जो भी होता है उसके बारे में लोग अपने उसको टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अब वहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं या फिर हो सकता है आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि जो इमेज वगैरह हैं, जो वीडियोस हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग ऑल्सो रिफर्स टू मेंटेन और एड कंटेंट टू अ ब्लॉग, ठीक है। अब देखो ब्लॉग में क्या होता है, जो कंटेंट होता है उसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो या आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उसमें आपको चेंजेस कर सकते हो अगर आपके पास परमिशन है तो। ब्लॉग कंटेन्स टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक टू अदर ब्लॉग्स, वेब पेजेस एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक, ठीक है। अब तो क्या होता है, जो ब्लॉग होता है उसके अंदर कई सारे टेक्स्ट होते हैं, इमेज होती हैं, कई सारी लिंक होती हैं जो कि दूसरे ब्लॉग से रिलेटेड होती है। जैसे ही आप उस पर लिंक पर जाओगे तो उनके वेब पेजेस पर पहुंच जाओगे, ठीक है। या फिर कई सारे मीडिया सोर्सेज होते हैं जिसकी लिंक होती है वहाँ पर, जैसे ही आप उन लिंक को टच करोगे तो उन मीडिया की न्यूज़ आपको शो होने लगेगी। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी ब्लॉग्स इज़ द कैपेसिटी फॉर रीडर्स टू लीव कमेंट्स इन एन इंटरेक्टिव फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या, इंटरेक्टिव फॉर्मेट है, यानी कि मान कर चलो अगर कोई ब्लॉग है जिसमें आपने कोई कमेंट किया है, ठीक है, और आपके कमेंट से कोई व्यक्ति प्रभावित है तो आप हो सकता है वो आपके कमेंट पर रिप्लाई करेगा, ठीक है ना, और आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, आप उसके क्वेश्चन का आंसर उस कमेंट के थ्रू भी दे सकते हो। तो एक इंटरेक्टिव जो फॉर्मेट होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ब्लॉग का। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे लोग आसानी से उस एक ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, ठीक है। Most blogs contain mainly text, but there are a vast number of blogs that focus on different types of content such as art, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कई सारे ब्लॉग होते हैं जो कई सारे कंटेंट को वहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इतने सारे लोग उस ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, जो अलग अलग टाइप्स के कंटेंट को वहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। किस टाइप के कंटेंट हो सकते हैं वहाँ पर, जैसे आर्ट हुआ जिसको आर्ट लोग कहते हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स हुआ इसको फोटो लोग कहते हैं, स्केचेस हुए स्केच लोग कहा जाता है, वीडियोस को वी लोग कहा जाता है, म्यूज़िक को MP3 ब्लॉग कहा जाता है, एंड ऑडियो को पॉडकास्टिंग कहा जाता है। तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग्स हैं जहाँ पर कई सारे लोग इन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए आते हैं। अ ब्लॉग कंटेनिंग वीडियो इज कॉल्ड अ वीलॉग एंड वन कंप्राइजिंग लिंक इज कॉल्ड अ लिंक लॉग, ठीक है। अब देखो किसी ब्लॉग में अगर वीडियोस हैं, वीडियोस का कंटेंट है तो उसको वीलॉग कहा जाता है, ठीक है। और अगर किसी में कुछ लिंक कंप्राइज यानी वहाँ पर लिंक अवेलेबल है जिसके थ्रू आप दूसरे वेब पेजेस पर जा सकते हो आसानी से, उसको लिंक लॉग कहा जाता है, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग इज़ अनदर टाइप ऑफ ब्लॉगिंग फीचरिंग वेरी टिनी पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर एक माइक्रो ब्लॉगिंग नाम की भी एक ब्लॉग होता है जिसमें आप छोटी छोटी पोस्ट को आप आसानी से वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो या पढ़ सकते हो। मोस्ट कॉमन ब्लॉग साइट्स लाइक ट्विटर अलाउज ब्लॉगर्स टू शेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स कंटिन्यूसली विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इज़ मोर फास्टर देन ईमेल और राइटिंग। देखो अब यहाँ पर एक ट्विटर का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है।
जो कि एक छोटी सी एक ब्लॉग साइट है, ठीक है, जिस पर कई सारे ब्लॉगर आसानी से अपने जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने तुरंत उस पर कुछ लिख कर शेयर किया तो कुछ ही सेकंडों में सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएगा, जिन जिन लोगों को आप टैग करते हो, ठीक है। तो अपनी फीलिंग्स आसानी से शेयर कर सकते हो तुरंत, ठीक है। ब्लॉग्स में बी यूज मैनुअली टू एनहेंस द कम्युनिकेशन एंड कल्चर इन अ कॉरपोरेशन और externally for sales, branding for public relation purpose. These types of blogs are known as corporate blogs. देखो कई सारे कॉर्पोरेट जो रहते हैं ना, लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए इन ब्लॉग्स का यूज़ करते हैं, ताकि अपने जितने भी ब्रांड हैं उनको सेल कर सकें, ठीक है, ब्रांडों की इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचा सकें। तो इस टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं उनको कॉर्पोरेट ब्लॉग्स कहा जाता है। ब्लॉग्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय which types of device is used to compose it. A blog written by a static device like a mobile phone or PDA could be called a moblog, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई सारे डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है अपने अपने ब्लॉग को मेंटेन रखने के लिए, उसको रन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान कर चलो अगर कोई मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है या कोई PDA का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको मोब्लॉग कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्टैटिक क्योंकि इस टाइप के जो ब्लॉग्स होते हैं इसको आप कहीं भी आसानी से बैठकर पढ़ सकते हैं, या आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको किसी भी जगह पर। द कम्युनिटी ऑफ ऑल ब्लॉग्स इज कॉल्ड एज द ब्लॉगोस्फीयर, ठीक है। अब जो कम्युनिटी होती है ब्लॉग्स की, ये ब्लॉगोस्फीयर कहलाती है। बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। तो सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? Social networking website functions like an online community of internet users. It is a virtual community. The people having interest in hobbies, religions or politics may communicate with each other. देखो जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी एक कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर एक कम्युनिटी बन गई, ठीक है, यानी कम्युनिटी बोल सकते हैं, यानी कि हो सकता है किसी एक कास्ट की कम्युनिटी हो सकता है किसी एक ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पर लोग बाग सेम वर्क करते हैं, मतलब एक से काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनको भी कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आप सोशल नेटवर्किंग को देखा जाए, ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग पे कई सारे लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हो आसानी से, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी क्रिएट होती है, ठीक है, कि लोगों की कम्युनिटी है, एक वर्चुअल कम्युनिटी है जो आपस में बात करते हैं, आपस में अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स, चाहे वो दुखी हो सुखी हो, आपस में उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्चुअल कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है, चाहे वो हॉबीज़ के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, या पॉलिटिकल बेसिस पर हो, जिस भी टाइप में आप इंटरेस्टेड हो उस टाइप की कम्युनिटी में आप एंटर हो सकते हैं। दी सोशलाइजेशन में इंक्लूड रीडिंग the profile of other users and even contacting them. The popular social networking sites are Facebook और etc. ठीक है। अब आपको जिस टाइप की भी कम्युनिटी में जाना है, ठीक है, तो आप उसकी जो हो सकता है कोई एक पेज हो, उस पेज में जाओगे आप, तो उसमें जो पेज किस लिए बनाया गया है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए बनाया गया है, या फिर हो सकता है अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाया गया है, एक एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। तो जिस कम्युनिटी में भी आप जाना चाहते हैं उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो उस कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर नेटवर्किंग साइट्स दी गई हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे फेसबुक हुआ, ऑर्किड हुआ। फेसबुक लगभग देखा जाए तो हर व्यक्ति इससे परिचित है, ठीक है, हर कोई व्यक्ति फेसबुक को यूज़ करता है। It is a social networking website which is very popular nowadays. It was launched on February 4th, 2004. ठीक है, तो 4 फरवरी 2004 को तो जो फेसबुक था वो लॉन्च हुआ था। मार्क जकरबर्ग फाउंडेड फेसबुक, ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? मार्क जकरबर्ग। When he was student at Harvard University, initially the membership was limited to Harvard student. It later expanded further to include any university student. देखो जब वो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उस टाइम पे देखो जो मेंबरशिप होती थी हार्वर्ड स्टूडेंट की बहुत ही लिमिटेड थी, यानी कि कुछ ही लोग उसमें जा सकते थे, ठीक है। हालांकि आगे चल के इसकी जो मेंबरशिप थी वो आगे जाकर बढ़ गई थी, ठीक है, ठीक है, जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे या इसमें पढ़ सकते थे, ठीक है। देन हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड फाइनली टू एनीवन एज 13 एंड ओवर, ठीक है।
और उसके बाद मेंबरशिप जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई कि इसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट भी आ सकते थे, ठीक है, और जिनकी उम्र 13 साल से कम की जो 13 साल की उम्र के बच्चे थे वो भी इसमें आ सकते थे। एट प्रेजेंट द वेबसाइट हैज़ मोर देन बिलियन एक्टिव यूज़र्स अराउंड द ग्लोब। देखा जाए तो आज के टाइम में देखो इतने सारे उसके यूज़र्स हैं, ठीक है, करोड़ों की संख्या में उसके यूज़र्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लोग यूज़ करते हैं तो फेसबुक ही है, ठीक है। तो फेसबुक एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे कोई भी यूज़र एक जगह पर बैठकर दुनिया के किसी भी यूज़र से, अगर वो उस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अवेलेबल है, तो उससे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात तो रही आपकी ऑनलाइन शॉपिंग की, कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे MS एक्सेस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।